19वीं सदी की शुरुआत की बात है। भारत में अंग्रेजों का शासन था और राजाओं महाराजाओं का दौर था। उसी राजसी दौर में एक मशहूर आर्किटेक्ट हुए मेजर चार्ल्स मन। चार्ल्स मन को दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट वास्तुकारों में गिना जाता था, जिन्होंने दुनिया के कई भव्य और मशहूर राजमहल और पैलेसेस बनाए थे। उनकी बनाई गई इमारतें इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन संगम था। एक दिन उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रेजिडेंट इमारत बनाने का काम मिला। उनसे कहा गया कि भाई पैसे की आप चिंता मत करिए, बस ऐसी इमारत बनाइए जो दुनिया में सबसे भव्य और सबसे बड़ी हो। ये इमारत ही वडोदरा का लक्ष्मी निवास पैलेस, और इसे बनवाया था वडोदरा रियासत के महाराजा सैयद शिराव तृतीय ने। 1890 में मंट ने इसे बनाने का काम शुरू किया, लेकिन वो उसे कभी पूरा कर नहीं पाए। बीच में ही उन्होंने खुदकुशी कर ली। वजह थी एक गलती जो उन्होंने की भी नहीं। हुआ ये कि जब इमारत बननी शुरू हुई तो उन्हें आभास हुआ कि जिस कागज पर उन्होंने महल का नक्शा बनाया वो ही उल्टा था, यानी उत्तर की जगह दक्षिण और दक्षिण की जगह उत्तर। अपराध बोध और ग्लानि की वजह से कहते हैं कि मंट ने आत्महत्या कर ली और बाद में इस इमारत को पूरा किया रॉबर्ट चिल्सोम ने। जब ये इमारत बनकर के तैयार हुई तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य इमारत थी, और आज भी इसका ये रिकॉर्ड कायम है। लक्ष्मी विलास पैलेस लंदन के बकिंगम पैलेस से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंट है। आज से कई साल पहले बने इस महल में उस समय टेलीफोन एक्सचेंज, बिजली जैसी तमाम सुविधाएं थी। महल में खासकर सोनगर की खजानों से लाए गए सुनहरे पत्थर हैं जो कि हल्की रोशनी में भी चमकते हैं। 170 बड़े और छोटे कमरे हैं, कुछ सिल्वर रूम और कुछ गुलाबी कमरे की थीम पर बने हैं। इस महल का खास आकर्षण है दरबार हॉल, जहाँ पर मीटिंग हुई है। लक्ष्मी विलास पैलेस का ये जो हॉल है बड़ा भव्य है, 5000 वर्ग फीट में बना हुआ है। लेकिन इतना बड़ा हॉल होने के बावजूद इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एक भी पिलर नहीं है। हॉल में मुरानो फ्लोरिंग भी है, जिसे 12 कारीगरों ने 6 महीने की अवधि में बनाया था, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चंदन की लकड़ी के मेहराब हैं इस हॉल में। इसमें निजी गोल्फ कोर्स है, टेनिस कोर्ट है, लाइब्रेरी है, म्यूजियम है। इस महल को बनाने में उस समय तकरीबन $60 लाख का खर्च आया, और अगर आज उसकी वैल्यू हम निकालेंगे ना तो ये कीमत तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बैठती है। इसे बनवाया था सैयद शिराव ने, और 58 सालों तक वडोदरा पर उन्होंने शासन किया, और इनके दौर में ही बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना भी हुई थी, जो साल 2023 में भी भारत के बड़े बैंकों में से एक है। महाराजा का एक ये भी अचीवमेंट रहा कि उन्होंने भारत की पहली पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई, रेल नेटवर्क को बढ़ावा दिया, और अगर आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप भी सैयद जी राव ने प्रोवाइड की थी, और इस स्कॉलरशिप की बदौलत ही भीमराव अंबेडकर पढ़ाई के लिए अमेरिका जा पाए थे। एक वक्त वडोदरा रियासत भारत ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी, और महाराजा की गिनती दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्तियों में होती थी। इसलिए आज जब पीएम मोदी ने इस महल में स्पेन के राष्ट्रपति की अगवानी की तो इसका अपना एक इतिहास भी था, जो भारत के उस पुराने वैभव को भी दर्शाता है।